नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने नित्य क्लासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ रहते हैं, अपना हमेशा प्यार हमारे साथ रखते हैं और बटोरते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक का आगाज़ करने वाले हैं, टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है आप लोगों की। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस सेशन को एक बार शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, मित्रों में, ताकि सभी लोग इस क्लास के कंटेंट को अच्छे से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि गोल्डी सर अब लाइव आ चुके हैं। अब क्या दोस्तों हम बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं ना करने के, जो ना कम से कम 4 से 5 तरीके तो होते ही होते हैं। हाँ दोस्तों देखिएगा, चौके मतलब बिल्कुल 5 से 7 तरीके होते ही होते हैं एक क्वेश्चन को करने के। बिल्कुल देखिए दोस्तों, पहला तो एक तरीका ये है कि आप लोगों ने देखिएगा ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि A = P × 1 + का R/100। यानी आपने अपनी बुक के अंदर ही टॉपिक ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, हासिल यहाँ पर क्या पावर थी T, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का देखिए सवाल को सोल्व करते हैं। और जो ये A है ना, इसमें A में क्या होता है, ये प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है, ए जो होता है वो हमारा अमाउंट होता है, यानी मिश्रधन होता है। ठीक है, थैंक यू सर, क्या बात है, थैंक यू। देखिए दोस्तों ए क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है। तो भाई आज तो आपको पता है बारिश पड़ रही है और आप लोग अपने घर के अंदर बैठे होंगे, आराम से क्लास को देख रहे होंगे। ठीक है, तो पी क्या होता है भाई दोस्तों, यहाँ पर मूलधन होता है। देखिए मैं एक ही चीज बताऊंगा, टेंशन मत लो, आज इसका फोबिया खत्म हो जाएगा आपके दिमाग से। कंपाउंड देखिए दोस्तों, फिर आर जो होती है आप लोग सभी को पता है ये दर होती है, और जो टी होता है वो आपको पता है कि उस समय को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो सी आई है ना, वो सी आई मैंने ऐसे लिखा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट की देखिए इसका पहला अक्षर, इसका पहला अक्षर ले रखा है, बस और कुछ नहीं है। क्या है, यानी चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, यही तो है। ठीक है, ओके, चक्रवर्ती ब्याज है ये, और कुछ नहीं है। ये था, और आप लोग इसके माध्यम से हर एक क्वेश्चन को क्या करते हो, सोल्व करते हो। ठीक है, यही तो होता है। लेकिन दोस्तों देखिए एक एग्जांपल देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसके माध्यम से देखिएगा इसमें बहुत कुछ होता है। देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक अगर देखिएगा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आया था, ये समझ लो आपको एक बेनिफिट मिल गया। इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को देखिएगा एक प्लस पॉइंट मिल गया, यानी इसमें से नंबर आना ही आना है। कैसे, क्या होगा सर इतना ईजी होता है? बिल्कुल बहुत ईजी होता है। देखिएगा जैसे मैं क्वेश्चन पुट अप करता हूं, हाँ सर हमारे तो बारिश का मौसम हो रहा, अरे यहां पर बहुत बारिश हो रही है। ठीक है, पूरी रात बारिश हुई है और अब भी बारिश बंद नहीं हुई है, लगातार कंटिन्यू बारिश चल रही है। देखिए भाई अगर प्रिंसिपल देखिए दोस्तों, अगर 1000 रुपए का होता, यानी एक व्यक्ति पर 1000 रुपए होते और रेट होती उस पर 10% की, रेट होती क्या होगी 10% की। ठीक है, टाइम होता 2 साल 2 वर्ष। ठीक है, तो वो पूछता कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। ऐसे तो करते हैं आप लोग, ये सवाल दिया गया होता है और आप लोगों से ये पूछा जाता है। देखिएगा समझो, मैंने बताया कि एक सवाल करने के मैं कम से कम बता रहा हूँ 3 से 4 तरीके तो आपको बताने वाला हूँ। हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, रोने वाली बात है दोस्तों। बिल्कुल सही से 3 से 4 ही तरीके होते हैं एक सवाल करने के। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इजी होता है। देखो भाई कैसे कैसे, देखो भाई थोड़ा सा पैशन रखिएगा। देखिए पहले इस क्वेश्चन देखिएगा, पहले हम इसी को अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। देखिएगा अभी आप लोग क्या होगे, सर जी बिल्कुल हाँ इजी होता है। हालांकि फॉर्मूला ही आप लोगों को थोड़ा सा कठिन नजर आएगा, बाकी सभी जो मेथड है वो हल्के होते हैं। आपने यहाँ लिखा तो A बराबर क्या होता है, कह रहा है प्रिंसिपल, P की वैल्यू कितनी आपकी 1000 है, आप लोगों ने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद में 1 प्लस क्या होता है आपका R, रेट कितनी आपकी 10% है, 10 बटे कितना होगा 100 हो गया। ओके, पावर कितनी है आपकी 2, क्योंकि पावर 2 इसलिए क्योंकि टाइम जो आपका 2 साल है। ठीक है, टी की जगह क्या होगी 2 आ गई, तो आप 0 से 0 को क्या करते हैं, काट देंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, A होता है आपका 1000 हो गया, ये तो 1000 आ गया, 10 से कम 10 कितना हो गया 11 बटे 10 आ गया, यानी ये हो गया। अब पावर 2 है ना, तो ये 11 बटे 10 को आप 2 बार लिख दो, यानी 1/, ठीक है ऐसे। अब 2 0 से 2 0 कहाँ चलेगी, डांस करने के लिए चलेगी, तो 11 11 में 121 कितना होगा 121, और एक 0 ये रही, कितना हो गया, यानी 1210 रुपए हो गया। जो हमारे पास धन था, 1000 रुपए, वो हमारा 1210 रुपए बन गया। और आपको मैं जो बता रहा था ना, ये जो ए है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ए जो होता है वो मिश्रधन होता है, मैंने यहां पर ही बताया। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर प्रिंसिपल होता है प्लस उसके अंदर ब्याज भी होता है। तो आप इसमें से प्रिंसिपल घटा दो, कितना 1000 रुपए था ना, वो देखिएगा अगर आप लोग उसको घटा दोगे
ठीक है, तो आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी 1210 में से 1000 रुपये का जो प्रिंसिपल था आपका, जो मूल राशि थी उसको घटा दो, यानी 1210 रुपये आपका क्या आएगा, 1210 रुपये, सॉरी 210 रुपये क्या आ जाएगा आपका, ब्याज आ जाएगा। यानी ये था इस निकालने का, यानी इस मेथड से आप लोग आराम से क्या कर सकते, एस स्टडी से। ओके, थैंक यू भाई, देखिएगा वेलकम टू नृत्य क्लास यूट्यूब चैनल। ठीक है, मेरा पटवारी का एग्जाम है सर, उसमें भी आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, वो भी देखिएगा, तो भी देखिएगा, अच्छे से तैयारी करो, डेली क्लास लिया करो। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या होगा, 210 क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। 210 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरली ये समझ में आ गया होगा कि ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं, जिसको हम ज्यादातर हम उसको अप्लाई करते हैं, सेकंड मेथड को समझते हैं। देखिएगा, ये था फर्स्ट मेथड, ये तो था आपका इस पर यानी फॉर्मूले पर बेस्ड था। अब सेकंड मेथड को समझते हैं, सेकंड मेथड होता क्या है और कैसे इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, देखिएगा, लाइक शेयर भी करते रहे। सुमन जी, सिलेबस नहीं पता होता आपको कैसे तैयारी करोगी। ठीक है, अरे भाई सिलेबस जो भी है मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके, चलो भाई देखिएगा, परेशानी मत हो करो। देखिएगा, मुझे बता दे रहा हूं, मैं आप लोगों को बता दिया करूंगा। यहां पर देखिए दोस्तों, इसकी बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड जो होता है वो कैसे होता है। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको पता है कि आपके पास जो प्रिंसिपल था वो 1000 रुपए, कितना, 1000 रुपए है। ठीक है, रेट कितनी आपके पास, 10% थी। ठीक है, और आपका जो टाइम है ना वो आपका कितना था, 2 वर्ष था। यही तो था, आप लोगों से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया, बताओ कि ये कितना होगा। ठीक है, एक तरीका क्या है, ये वाला, देखिए इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करेंगे तो भाई देखिएगा, ये वाला तरीका हम अधिकांश ज्यादातर यूज करते हैं, और इसी वाले मेथड को आपको याद रखना है बस। देखिएगा, पहले 2 साल की बात कर रहा है तो आप लोग 2 साल का पेड़ बना लो, यानी 2 साल, पहली साल और दूसरी साल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है ये वाला। पहली साल 1000 का 10% ब्याज मिलेगा, 1000 का 10%। अगर आप 1000 का 10% निकालोगे ना, ऐसे कि 1000 का 10% निकालोगे तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो कहां चली जाएंगी, घूमने के लिए चली जाएंगी, कहां, पिज्जा खाने के लिए। तो बाकी कितनी रहेगी, 2 जीरो तो रह गई। यानी इसका मतलब यह है कि 1000 रुपए पर आपको 100 रुपए का पहली साल ब्याज मिलेगा, अगली साल भी 100 रुपए का ब्याज तो मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, जो पहली साल आपको ब्याज मिला है कितना, 100 रुपए, इसका भी ब्याज मिलेगा अगली साल। यानी कितना, रेट कितनी है, 10% है। तो भी क्या हो गया, 100 का 10% कितना, 10 रुपए। तो आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हो, 100 100 200 हो गया, प्लस 10 कितना हो गया आपका, 210 रुपए हो गया। तो बताओ ये मेथड कितना इजी था। इस मेथड में आप लोग कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाओगे, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ जाता है कि रेट आपकी 10% है पहली साल के लिए, अगली साल के लिए 20%, उससे अगले साल के लिए 30%। तो ये वहां पर बहुत ज्यादा कामयाब होता है ये वाला मेथड। तो आप लोग इसी मेथड से करोगे प्रत्येक सवाल को। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो भाई आगे बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन मैथ के होंगे और आएंगे, और 25 रीजनिंग के। तो क्यों टेंशन लेते हो भाई, देखिएगा गोल्डी सर आपके साथ हैं, बहुत कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, टेंशन मत लो। देखिएगा, अब आप क्या होगे, सर तीसरा मेथड भी बता दो। हाँ, तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं। अब तीसरा मेथड होता क्या है, देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इनको रफ कर दो। देखिए दोस्तों, पहले आप लोग मेथड को देख लीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगे, हाँ, आप वही मेथड को अपनाइएगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको यही अप्लाई करना है, ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना। देखिए दोस्तों, आप लोगों को हर चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद आपके पास जो ना टाइम एग्ज्यूम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में वही, देखिए दोस्तों, एग्जाम को वही क्लियर कर पाता है, या एग्जाम को पूरा कंप्लीटली वही कर पाता है जो टाइम को एग्ज्यूम करना जानता हो। कहने का मतलब ये है, वो ये देख के बता दे कि इस क्वेश्चन में हम लोग इस मेथड्स का अप्लाई करके जल्दी से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आप थर्ड मेथड की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, थर्ड मेथड को निकालेंगे यहां से। देखिएगा, थर्ड मेथड ये कहता है कि आप लोग देखिएगा, जो रेट है ना आपकी 10%, इस 10% की टेबल बना लो। क्या बना लो, 10% की टेबल। अब ये टेबल क्या चीज है दोस्तों, टेबल जो होती है ना फर्स्ट मेथड पर क्या होती है, बेस्ड होती है। फर्स्ट मेथड कैसे, देखिए दोस्तों, यहां पर फर्स्ट मेथड यानी 1 प्लस का r अपॉन जो 100 दिया गया है ना, इस पर बेस्ड होती है। जब आप 10% को यहां रखोगे ना, तो ये 1 प्लस का 10 बटे क्या हो गया, 100 हो गया था। तो आपने जैसे इसको काटा तो क्या रह गया था, 11 बटे 10 निकल कर आया था यहां से। ठीक है, क्या निकल कर आया था, 11 बटे 10। तो पहली साल जो होगा, वो जो कंडीशन होगी पहली साल, तो क्या होगी, 11 बटे 10 कंडीशन बनेगी।
10% का मतलब यही तो होता है मेरे प्यारे साथियों, 10% का मतलब होता है 10/100। जब इसको काटोगे ना आप लोग, यानी 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, इसका मतलब ये होगा आपको 10/11। इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाली संख्या क्या प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी, ये करेगी आपकी अमाउंट को, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज जुड़ने के बाद आपकी अमाउंट कितनी की होगी, 11 रुपए की होगी। अगर वो बात करता दूसरे साल, तो आप लोग क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। क्यों कर देंगे वर्ग, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कैसे, देखिएगा यहां पर देखो, जब वर्ग होता है यानी 2 साल की बात करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाता है, तो भाई स्क्वायर कर देंगे इसका, तो कितना होगा 121 बटे कितना होगा 1000 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि देखिएगा, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, इसका मतलब होगा कि आपका अगर 100 रुपए का प्रिंसिपल होता है तो आपका जो अमाउंट होगा वो इतना हो जाएगा। समझ में आया कितनी थी बात। अब देखिए दोस्तों, यहां पे छोटी सी कंडीशन एक बनती है, ये वाली है कि देखिए 100 रुपए का प्रिंसिपल, तो इस पे क्या हुआ, 21 रुपए का ब्याज आपको मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अंतर करोगे ना 100 रुपए में कितना फालतू है 21, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और 1 रुपया कम होता है आप लोगों का क्या, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 20 रुपए का होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये जब भी पॉसिबल है जब अंतर 1 का है। तो भाई देखिएगा दोस्तों, वो डिफरेंस कितना है आपका 1, तो ये क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर आपको नजर आएगा कितना, 20। देखिए 21 और 20 का अंतर कितना, 1 का। तो ये टेबल ऐसे बनाते हैं अधिकांश, बताता रहूंगा, देखिएगा हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कंप्लीटली कराता रहूंगा, टेंशन मत लो। अब क्या होगा, सर जी आपने टेबल तो बना ली, तो टेबल का जो है, टेबल का मुझे ये तो बताओ कि इसका यूज कहां करें। हाँ देखिएगा दोस्तों, यहां पर देखो, टेबल के अनुसार जो प्रिंसिपल है दूसरी साल का वो कितना है आपका 100 रुपए, कितना है 100 रुपए, कितना है 100 रुपए। दूसरी साल का प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, लेकिन हमारा कितना है दूसरी प्रिंसिपल 1000 रुपए, कितना 1000 रुपए, 1 जीरो फालतू है, ठीक है। तो हमारा यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना 21 रुपए आ रहा है, ठीक है। तो भैया आपको पता है कि ये भी इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना कर दो तो कितना आएगा 210 रुपए आ जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 210 आ जाएगा। तो बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे देखिएगा, ये था आपका थर्ड मेथड, इसके माध्यम से भी आप लोग सवालों को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सभी को। ओके ओके, ये कह रहे हैं जी मेरी पूरी तैयारी है, बस मैथ वीक है बट रीजनिंग पूरी तैयारी है मेरी। टेंशन मत लो, देखिएगा मैथ भी ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपकी रीजनिंग है, ठीक है। ओके, अब ये फोर्थ मेथड की तरफ बढ़े। देखो भाई क्या होगा सर जी, हाँ फोर्थ मेथड, हाँ दोस्तों एक मेथड और भी होता है फोर्थ मेथड। देखिएगा दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे, मैंने बताया कि आप लोग एक एक मेथड को कंप्लीटली बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखिएगा प्रिंसिपल आपका कितना 1000 है, सुमन देखो भाई 1000 रुपए का प्रिंसिपल आपका, ठीक है। अब 1000 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको पहली साल 10% का ब्याज मिला, तो इसका 10% कितना हो गया, आप क्या होगा सर, इसका 10% 100 हो गया, तो वो धनराशि कितनी होगी 1100 रुपए होगी कि नहीं होगी। क्लियर हो गया। अगली साल, ये पहली साल की कंडीशन है, अगली साल भी क्या होगा 10% का ब्याज फिर मिलेगा। क्यों मिलेगा, आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, जो आपको ब्याज मिला आपने धनराशि में जोड़ दिया, फिर उस पर 10% का ब्याज लगा दिया। अब इसका 10% कितना होगा 110 रुपए हो गया, 110 को इसमें जोड़ दो 1210 रुपए हो गया, कितना हो गया 1210। जो धनराशि 1000 थी वो 1210 हो गई। तो एक तरीका ये भी है आपका, यानी 210 रुपए का क्या जुड़ा था आपके पास, ब्याज जुड़ा था। तो आइए आप लोगों को ये कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है नहीं। चलो भी आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ेंगे, देखेंगे। देखिएगा एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन से आप लोगों को हर चीज समझ में आती रहेगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज और देख लेता हूं, आप लोगों को एक चीज और बतानी रहेगी, ये मेरी रफ कर दूं इसे, देखिएगा ठीक है, रफ कर देता हूं। यहां पर एक चीज बतानी और रह गई है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है वो 3 साल की बात करता है, तो हम अधिकांश मेथड को अप्लाई करते हैं, किसके, ये वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिएगा जो मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था ना, इसको अप्लाई करते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, जब आपके पास धनराशि होती, चलो भाई सवाल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका 9000 रुपए, कितना है 9000 रुपए है प्रिंसिपल, कितना है 9000 रुपए। आपने प्रिंसिपल रख लिया, रेट आपकी कितनी 10% है, आपने 10% प्रिंसिपल रेट कितनी रख ली 10% रख ली है, ठीक है। आपने रेट कितनी रख ली 10%, ठीक है। रेट इजिकल टू कितना 10% रखनी क्या थी आपको दिखाई दे रही है। अब टाइमिंग कितना है 3 साल है,
टाइमिंग कितना 3 वर्ष है। तो भाई देखिए तरीके देखिएगा, आप लोग बताता हूँ 2 तरीके से मैं आप सवालों को सोल्व करूंगा। देखिएगा इस सवालों को सोल्व करने के लिए आपके पास कई सारे मेथड हैं। एक तो आप मेथड नंबर 2 को अप्लाई कर सकते हो, एक मेथड नंबर आप लोग देखिए फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी इजीली तरीके से ये हो जाएगा। देखिएगा फिलहाल में देखिएगा इस फॉर्मूले से करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा मैं बताता हूँ फॉर्मूला A इक्वल टू क्या होता है P इंटू 1 प्लस का क्या होता है R अपॉन क्या होता है 100 होता है कि पावर क्या होती है T होती है। जैसे ही आप पुटअप करोगे तो A इक्वल टू कितना होगा 9,000 रुपये है आपके पास। अब 9,000 रुपये को 1 प्लस का रेट कितनी है 10 बटा कितना होगा 100, अब की पावर कितनी है 3। क्योंकि 3 क्यों है, क्योंकि आपको समय जो है 3 साल दिया गया। तो आप लोग जैसे ही यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 9,000, ओके 0 से 0 चला जाएगा, 10 एकम 10 रे कितना होगा 11 बटे 10 हो गया। ओके अब ये 3 साल है, तो 3 साल में क्या करोगे आप लोग इसको 3 बार इस तरह से गुणा में लिख लोगे। अब 3 बार लिखोगे तो भैया देखिए दोस्तों मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या होगा आपके 3 0 से 3 0 कहाँ चली जाएंगी, ये घूमने के लिए चली जाएंगी। ठीक है, अधिकांश में कहता हूँ भाई कट जाती है, यानी कहने का मतलब ये है। तो भाई 3 0 से 3 0, आपको पता है कि 11 की क्यूब 1331 होती है। कितनी होती है 1331, और ये गुणा करनी है 9, तो क्या होगा 9 एकम 9 और 9 3 27 का 7 का हासिल लगा दो, 9 3 27 और 2 कितना होगा 29 हासिल लगा दो, 9 एकम 9 2 कितना होगा 11। इसका मतलब ये हो गया, यानी 11,900 ये 79 रुपये आ गया। अब इसमें से प्रिंसिपल घटा दो 9,000 रुपये वाला, तो भाई कितना हो गया, यानी 2979 आपका क्या आ गया ब्याज आ गया। ठीक है, लेकिन हाँ 2979 इज द राइट आंसर। मनीष बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने इसको किया। ओके ठीक है, चलो भाई सुमन ने भी कर लिया होगा। तो भी आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात कर रहे थे इस वाले मेथड पर, तो भाई देखिएगा ये आपने आंसर निकाल लिया होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, क्या था 2979। ओके ये रहा। जब हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे, इस वाले मेथड को, तो देखिएगा कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने बताया कि इसमें 3 साल का है या 2 साल का है, आप लोग क्या करेंगे रेट को देखिए 3 साल के पेड़ बनाएंगे, तो आप लोग इस 3 साल की बात करता है तो 3 साल के पेड़ बना लेंगे। क्लियर। ओके पहली साल इसका 10% ब्याज मिलेगा, 10% होता है 900 रुपये। ठीक है, अगली साल भी 900 रुपये का ब्याज मिलेगा, उससे अगली साल भी 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। ये ब्याज है सिंपल ब्याज। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। ये कौन सा ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन हमें बनाना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जो आपको पहली साल ब्याज मिला है इसका भी ब्याज कितना 10% रेट की दर से, क्योंकि रेट जो है आपकी 10% है, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 90 रुपये आ जाएगा। कितना 90 रुपये आ जाएगा। ये तो हो गया आपका 2 साल का। लेकिन बात आती है जब 3 साल की बात आती है, तो 3 साल में गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी नहीं करना है, बस प्यार से करना है। देखिए दोस्तों, जितना अब तक आपको ब्याज मिला है इसका भी ब्याज मिलेगा तीसरी साल। ठीक है, तो या तो आप लोग एक साथ निकाल लो, ये काम करो, पहले निकालो 900 1800 का 10% कितना होगा आपका 180। फिर आप लोग निकालो इसका 10% कितना है 9 रुपये, आप लोग ऐड कर दो। बस इतना सा करना था आपको। यानी ये मेथड भी आप लोगों को अप्लाई करना आना चाहिए। यानी 9 कितना होगा 27 हो गया। कितना होगा 27, यानी 27 हो गया। और ये कितना हो गया आपका, आप लोग इसको ऐड करोगे तो कहीं होगा 180 और बटन कितना होगा 90, और आप लोग इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 9। ओके तो 9 हो गया, 8 9 17 का 7 का हासिल लगा 1, 7 रे 8 रे कितना हो गया आपका 9 और 2, तो भी कितना आ गया 2979 इज द राइट आंसर। यानी 2979 आपका राइट आंसर होगा। बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। तो इन मेथडों के माध्यम से हम सवाल को आसानी से इजीली तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, ओके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो एग्जाम्पल था जो मैंने अभी बताया है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे। और आपने इन मेथडों को समझ लिया है और आपने फॉर्मूला भी समझ लिया है कि देखिएगा कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि फॉर्मूले से इजीली तरीके से हो जाता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि देखिए फॉर्मूले से इजी तरीके से नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी हमें क्यू करनी पड़ जाती है, गुणा भाग ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर आपको दिक्कत होती है। तो आप लोग ये वाले मेथड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके चलो भी आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यही अप्लाई करना है, ये नहीं करना, ये अप्लाई करना, ये नहीं करना है। आप जोन सा आपको देखिएगा, मैंने बताया ना, जिस क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से जिस मेथड से अप्लाई कर ले, यानी जिस मेथड से आप पहले कर ले उसको अप्लाई करना है बस। ओके चलो भी देखिएगा। अब यहां पर समझते हैं इस वाले पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है और ये मैंने आप लोगों को देखिए ऐसे दिया है। कहने का मतलब ये कि क्वेश्चन ये आप लोगों को ऐसे ही दिया है। देखिएगा, देखो भाई, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रति वर्ष
1/8 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी। मान लीजिए हमारे गमले में पेड़ बुआ हुआ है, उसकी जो ऊंचाई है ना 64 सेंटीमीटर है। कितनी है? 64 सेंटीमीटर में है। वह 1/8 हर साल बढ़ जाता है। ठीक है, लो भाई देखिएगा यहां पर समझो, ये 64 सेंटीमीटर का पेड़ है। लो भाई मैंने पेड़ बना दिया। लो भाई देखिए सुमन, ये रहा पेड़। ठीक है, अब ये जो पेड़ है ना ये 1/8 बढ़ जाता है। कितना हो जाता है? 1/8 बढ़ जाता है, यानी इसका 1/8 बढ़ा। अब इसका 1/8 करे ना तो भाई कितना हो जाता है? 1/8 8 हो जाता है। 8 बढ़ने के बाद ये हो गया आपका 72। कितना हो गया? 72 हो गया। क्लियर हो गया। अब यहां पर एक बात आप लोगों को दिमाग में आ गई कि सर जी जो पेड़ था ये वाला, ये तो भाई बड़ा हो गया, तो सीधी सी बात है अब ये इतना बड़ा हो गया। अब ऐसा तो है ना भाई, देखिएगा जो पेड़ है यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा। अब जितना बढ़ गया इसका 1/8 आगे बढ़ेगा। भाई ऐसा बढ़ा था, अब यहां से तो नहीं बढ़ेगा ना दोबारा, अब तो पेड़ बढ़ गया ना इतना, इससे आगे को बढ़ेगा। तो इससे आगे को बढ़ेगा, इसका मतलब यहां से बढ़ना स्टार्ट होगा। इसका 1/8 और बढ़ जाएगा, तो इसका 1/8 कितना होगा? 9 हो गया। 9 ऐड कर देना, किसका मतलब क्या होगा? 81। और यानी आप लोगों का जो पेड़ है वो 81 सेंटीमीटर का हो चुका है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर 9 कहां से आया? अरे भाई 72 का 1/8 किया है बस मैंने, तो 8 9 72 होता है ना, 9 एकम 9, तो भाई ये किया है मैंने, तो कितना होगा? 81 सेंटीमीटर द राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको सर सेकंड वाला समझ गए मुझे तो। अच्छा बहुत बढ़िया। देखिएगा वो आप पर रीजन देखिएगा, आप पर क्या नाम है, क्या आप पर निर्भर करता है कि आप लोग कौन से मेथड को अप्लाई करते हैं। हालांकि मैं भी सेकंड मेथड को ज्यादातर अप्लाई करता हूं अधिकांश केस के अंदर। ठीक है, हाँ ओके चलो भी देखिए अब क्या होगा सर ये 8 कहां से आया, तो वही मैंने करा था 64 का 1/8 किया था यहाँ पे। ठीक है, 8 8 64। ठीक है, यानी 8 सेंटीमीटर बढ़ गया, पेड़ हो गया 72। जब आपने इसको ऐड करा ना तो कितना होगा? पेड़ 72 होगा। जब आपने 9 ऐड करा ना तो कितना होगा? पेड़ 81 सेंटीमीटर द राइट आंसर होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसको देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2000 रुपए 200 यानी 2420 रुपए हो जाते हैं, यानी 2420 रुपए हो जाएंगे। वो कह रहा है कि किस ब्याज दर से ऐसा हो जाएगा। एक बात देखिएगा ब्याज दे रखा कितने वर्षों में। देखिएगा अब ऐसा क्वेश्चन आप लोग इजीली तरीके से कर सकते हो फर्स्ट मेथड के अनुसार। क्या? फर्स्ट मेथड के अनुसार, क्योंकि वहां पर आपको देखिएगा हमारे पास धन कितना है? 2000 रुपए। ये बात समझना जरा, इसको देखिएगा ये क्या है, आपके पास धन है, ये कितना प्रिंसिपल है ये, अब वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर ब्याज जुड़ के धनराशि इतनी हो जाएगी। तो वो क्या होता है जब कभी ब्याज जुड़ जाता है किस धनराशि में, तो वो ए बन जाता है। और आपको पता है पी और ए का जो जिक्र किया था मैंने, इसमें किया था ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस का आर अपॉन क्या 100 की पावर क्या थी टी, मैंने इसमें जिक्र किया था। तो इजीली तरीके से आप लोग इसमें कर सकते हो। तो ए को नीचे क्या ले जाओ आप? पी ले जाओ, तो इसका मतलब ये होगा यानी 2420। ए की वैल्यू ये होगी, ये पी बटे में आ जाता है, तो क्या होगा? पी की वैल्यू कितनी है आपकी? 2000 है। आप लोगों ने इसको यहां लिख लिया बराबर 1 प्लस का रेट कितनी है आपकी? 10% है, आपने 10 को यहां लिख लिया, बटे में क्या होगा आपका? 100 हो गया। क्लियर समझ में आया? अब एक बात कहो, ठीक है एक बात, यहाँ टाइमिंग कितनी ये नहीं पता। 0 से 0 डांस करने के लिए चला गया, 2 से इसको काटोगे ना तो ये 2 से कटेगा। देखिए 0 से 0 इसको भी काट दो, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे क्या गया आपका 100 आ गया। कितना आ गया? 100 बराबर कितना होगा? 10 एकम 10 है, कितना होगा? 11 बटे कितना होगा? 10 हो गया। पावर पता नहीं कितनी है, टी है अभी तो फिलहाल। ये देखो भाई ये बेस कैसा है? 100 है, ये क्या 11 है, तो ये देखिएगा ये 11 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, तो क्या होगा? स्क्वायर लगा दिया, बराबर कितना हो गया आपका? 11 बटे 10। आपको पता है जब देखिएगा दोस्तों, आपको पता है अगर बेस सेम होते हैं बराबर में तो आपस में डांस करने के लिए चले जाते हैं, यानी कट जाते हैं, तो टी बराबर क्या रह जाता है आपका? 2 रह जाता है। यानी 2 साल में ऐसा होगा। कितने सालों में ऐसा होगा? 2 सालों में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके क्लियर हुआ ना आप लोगों को? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप लोग इसको इस तरह से कर सकते हो, यानी 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। ठीक है 2 इयर्स में बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया सुमन?
ठीक है, तो आगे बढ़े। देखिए इजीली आप तरीके से आप प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इसी के जैसे ही 2 कॉपी है, तो यहाँ पर रेट पूछ ली गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछ ली, रेट। तो भाई फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, यानी इज इक्वल टू पी और 1 प्लस के क्या होगा आपका आर अपॉन क्या होगा 100 की पावर कितनी होगी, यहाँ पर देखिएगा टी होगी। आप लोग इसी को ही अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर रेट निकलवा रहा था। पिछले क्वेश्चन में आपको ने क्या निकाला, टी निकाला। क्या निकाला था आपने पिछले क्वेश्चन में, टी निकाला। अब की बार क्या निकालना आपको, रेट। ठीक है, इधर पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई देखिए निकालो, सभी लोग निकालो। ठीक है, टेंशन से बदलो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आप लोगों को दिखेगा, हर एक क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से करोगे। ठीक है, बस ये कि आप लोग उसको कितने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करने की प्रयास करते हो, दिखेगा। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, जब तक हम लोग किसी चीज का आधार नहीं समझ पाते हैं ना, जब तक हम किसी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो हम नीचे से स्टार्टिंग करते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं, तो हमारा हर एक क्वेश्चन इजिली हो जाता है। ठीक है, चलो अभी देखिएगा, अब यहां पर बढ़ते हैं। अब ये देखो भाई, किसी वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में कितने हो जाएंगे, 2500 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब यह है, ये क्या है, कितने रुपए हो जाएंगे, ये इतने हो जाने चाहिए। ये था आपकी अमाउंट, पैसे कितने आपके पास 2304 रुपए, कितने 2304, ये थे प्रिंसिपल। तो आप लोग प्रिंसिपल को देखिएगा, अमाउंट कितनी आई आपकी 2500 रुपए हो जाएंगे भैया। ये कितने हो जाएंगे, 2500 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने 2500 कहाँ रख लिया, ऊपर लिख लिया। मैंने बताया कि ये इसके बटे में आ जाता है, यानी ए अपॉन पी बन जाता है। ठीक है, 1 प्लस का आर अपॉन क्या होता है 100, ऐसा हो जाएगा ना टी। तो भी देखिएगा पी प्रिंसिपल कितना 2304 रुपए ऐसे हो जाएंगे, यानी 2300 कितना हो गया 4 हो गया। क्लियर, ओके, बराबर 1 प्लस का आर, रेट इस पता नहीं कितनी रेट है। ठीक है, और पावर कितनी है भैया, वो कह रहा है 2 वर्षों में हो गया, कितना 2 वर्षों में। ठीक है, लो भाई मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं। तो ये देखो, ये वाला किसी, देखिए दोस्तों, किसी चीज का वर्ग नजर आ रहा होगा। सर मैंने तो सेकंड मेथड से ही की और 2 भी नहीं लगा करने में। कोई बात नहीं, आप लोग, मैंने बताया नहीं आपको सुमन, मैंने बताया कि आप लोगों को कोई भी दिखेगा एक मेथड के पीछे नहीं भागना है, जो आपको अच्छा लगे। आपको सेकंड अच्छा लगता है, आप सेकंड से अच्छे से करना जानते हो, आप सेकंड अप्लाई करो। आपको फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है, आपको फॉर्मूला अप्लाई अच्छा करना है, ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से अप्लाई करो, बस इतना से करना है। ये नहीं देखना है कि आपको मैं सेकंड से कर रहा हूं, मैं दूसरे से तीसरे से कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को जो अच्छा लगे, क्योंकि देखिएगा हर किसी की जो कैचिंग पावर है दोस्तों वो अलग अलग होती है। वो किसी मेथड को अंडरस्टैंड करने में देखिएगा कि कभी कभी देर लगा देती है, और किसी की देखिएगा किसी पहले मेथड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेती है। अब किसी पे गुणा भाग जल्दी हो जाती है, किसी पर नहीं होती, तो ये आप पर डिपेंड करता है। टेंशन मतलब जो आपका अच्छा लगे वो करो। ठीक है, चलो भाई देखिएगा, आप क्या कुछ सर ये किसका वर्ग है, यहाँ पर ये वाली बात आती है। देखिए भाई ये किसका वर्ग है, 2304। ठीक है, एक काम करें, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, 2304 जो है 48 का वर्ग होता है। कितना, 48 का। देखिएगा कैसे 48, देखिए मैं यहां पर बताता हूं, 48 जो होता है वो 50 से कितना कम है, भी 2 कम है। ठीक है, किससे, 50 से 2 कम। तो हम 25 में से 2 कम ही कर देते हैं, तो कितना आता है 23 आ जाता है। जितना कम था उसका वर्ग यानी 0,4। तो 2304 जो होता है 48 का वर्ग होता है। अगर आपसे निकालने को कहे कि 47 का वर्ग बताओ, तो आप कैसे निकालोगे, ये कितना कम है 50 से, क्या होगा सर ये 3 कम है, तो 25 में से आप 3 कम कर दो, कितना आ गया 22 आ गया। 3 का वर्ग कितना हो गया आपका 0,9। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना 46 का वर्ग, ये 50 से कितना कम है 4 कम है, तो आपने 4 लिखा। ठीक है, 4 25 में से कम करो, कितना आ गया 21 आ गया, तो 4 का वर्ग कितना आ गया 16 हो गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, यानी किसी का भी वर्ग आप लोग इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने निकाल लिया कि सर ये तो 50 का वर्ग ऊपर वाला, नीचे वाला 48 का वर्ग है। इसका मतलब क्या होगा, ये स्क्वायर बन गया, बराबर ये क्या बन गया 1 प्लस का आर बटे क्या होगा 100 बन गया। समझ में आया कि नहीं आया इतनी बात। ठीक है, ठीक है, अब पावर 2 थी, अब की बार पावर क्या चली जाएंगे, डांस करने के लिए पावर जाएंगे, क्योंकि अब की पावर सेम है। पहले बेस सेम था, अब ये था। अब आप लोग देखिएगा, मैं यहां पर थोड़ा सा इसको यहां करूंगा। ठीक है, 50 बटे कितना होगा आपका 48 होगा, 50 बटे कितना होगा 48 बराबर, यहां पर क्या है आपका 1 प्लस का आर अपॉन कितना 100 है। एक काम करें, इस 1 को इस साइड ले आए, तो ये 50 बटे कितना हो जाएगा 48 माइनस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर अपॉन 100 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। अब देखिए 48 में से 48 कितना बचा, 2 बटे 48 बचेगा, कितना 2 बटे 48 बच जाएगा, यही तो बचेगा 2 बटे 48 बराबर कितना हो गया। अरे इसको भी देखिएगा, इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ये जगह कम रहेगी। ठीक है, लो भाई, तो भी देखिएगा ये क्या हुआ, समझो
जब ये 1 ले आया तो 48 से कम 48, 50 में से 48 गया बटे, देखिए 48 गया तो बचे के ऊपर 2, नीचे का बचा 48 बराबर कितना है आपका R/100 है। ठीक है, 2 से काटोगे तो सीधी सी बात है कितनी बार चला जाएगा 24 बार। ओके, तो R बराबर क्या आ जाएगा भाई 100 बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि 100 कहाँ ऊपर चला जाएगा। अब नीचे क्या है 24, 24 से इसको भाग करना है, 24 चौक 96, तो R बराबर कितना आएगा 24 चौक 96। अब 96 तो चला गया लेकिन 4 बच गया, वो 4 24 से नहीं कट रहा है, तो क्या करोगे 4 एकम 4, 4 6 24, तो कितना होगा 4 सही 1/6% रेट आ गई। कितनी आ गई 4 सही 1/6%, द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग इसको इजीली तरीके से इस तरह से हल कर सकते हैं। ओके, चलो अभी देखिएगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, आई होप समझ में आ गया हो सभी को। तो आगे बढ़ेंगे, नया क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, हाँ आप लोग 25/6 भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये तो गुणा में आएगा ना, यहाँ पर ये 200 हो जाएगा, यानी 200 बटे कितना होगा आपका 48 होगा ना, ऐसे करा था आपने। तो भाई देखिएगा 2 से काटोगे 24 बार चला जाएगा। अब जो भी कटना है, जिससे कटना है काट दो, यानी 4, देखो भाई 4 से कट रहा है तो 4 6 24 होगा, 4 से काटोगे 25 बार, तो 25/6 भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है आपका। ठीक है, आप लोग पूरा इजिली करोगे तो ऐसे करोगे। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ ना सभी को? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, अब यहां पर समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। वो कह रहा है कोई धन 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, वह धन कितना है? अब की बार क्या पूछा गया, धन पूछा गया। ठीक है, तो भाई मैंने क्या बताया, एक तरीका आपके पास फॉर्मूला है, उससे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ब्याज की दर से कितना हो जाता है इतना, तो ये क्या है अमाउंट है, और वह धन कितना, तो धन पूछ रहा है यानी प्रिंसिपल। क्लियर, रेट यानी टाइम ये रहा, बस पुटअप करना है आपको। अरे भाई पुटअप करने में क्या जाता है हमारा, देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था A क्या था आपका P × 1 प्लस का R/ क्या 100। ठीक है, इसी से कर सकते हैं हम लोग, इससे कर सकते हैं ना। देखिए यदि हमें रेट पड़ता है तो देखिए तरीके बहुत सारे हैं, क्या हो तो देखिए आप लोग 2-3 तरीके बता ही दूंगा इस क्वेश्चन के, टेंशन मतलब। कितना 1352 रुपये हो जाती है कोई धनराशि, हमें नहीं पता है धनराशि कितनी है, गुना 1 प्लस रेट कितनी है आपकी 4% है, यानी 4 बटे कितना होगा 100 होगा, पावर कितनी है 2 है, क्योंकि समय कितना 2 साल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग करोगे तो 1300 कितना हो गया 52 इज टू कितना होगा P हो गया, 4 से काटोगे 25 बार, तो 25 एकम 25 अरे कितना होगा 26, यानी कितना होगा 26 बटे कितना होगा 25 हो जाएगा, गुना 26 बटे कितना होगा आपका 25 हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं इतनी बात? ठीक है, ये हो गया ना। अब क्या होगा देखिए भाई, यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है, 26 का अगर मैं वर्ग कर दूं ना, 26 का वर्ग देखिए दोस्तों, 26 का वर्ग होता है ना, ये होगा ना 1352 है ये, देखिएगा दोस्तों 26 का वर्ग, ये या वर्ग याद होने चाहिए आपको, कितना होता है 576 होता है, कितना होता है 676 सॉरी, बटे कितना हो जाएगा 625, कितना होगा 625, इससे ये दुगनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो 625 दूनी कितना होगा 1250, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रिंसिपल है वो ये हो जाएगा। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर 4% की टेबल आपको आनी चाहिए। टेबल कैसे आनी चाहिए देखिएगा, इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो पता है आप लोगों सभी को, है नहीं, ये तो मैंने बता दिया ना। एक तो तरीका ये है कि 1250 से निकल जाएगा, एक तरीका ये भी कि आपको टेबल आनी चाहिए। अब टेबल को समझो, टेबल क्या चीज है। ठीक है, मैंने बताया कि 4% की टेबल जो बनती है वो इस तरह से बनती है कि आप लोग इसी तरीके से यहाँ पर पुटअप करेंगे तो 26/25 कंडीशन बनती है पहली साल, कितनी 26/25। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, पहली साल का प्रिंसिपल इतना और धन कितना है आपका, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही तो बताया था। लेकिन वो दूसरी साल की बात कर रहा था, दूसरी साल 26 का कितना होगा 676 हो गया, और वो कितना होगा 625 हो गया, तो ये प्रिंसिपल है, ये क्या अमाउंट है। ठीक है, ये दूसरी साल की कंडीशन है। दूसरी साल में कोई धनराशि 1352 रुपये हो जाती है 4% रेट की दर से, यानी दूसरी साल में। हमारे साल से 4% की रेट से दूसरी साल में कोई धनराशि इतनी हो जाती है 676, लेकिन वो कह रहा है भाई साहब वो इतनी हो जाती है 1352। ठीक है, यानी इसकी दुगनी है साफ साफ, कितनी इतनी, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा, यानी 625 का दुगना कितना हो जाएगा, क्या हो गया सर 1250 हो जाएगा। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरीके से किस मेथड को अप्लाई कर रहे हो, और आप लोग किसी से इसको करने का सोल्यूशन कर रहे हो। यानी आप लोग मेथड कोई भी अप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेथड क्या अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आप जिस मेथड को अप्लाई कर रहे हो वो आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, यानी आप उसको इजीली तरीके से तेजी से कर सकें। ठीक है, ओके भाई, क्लियर हो रहा है सभी को? अगर हो रहा है तो आप लोग भाई सेशन को लाइक शेयर करते रहें और मुझे भी बताते रहें कि सर जी हाँ समझ पा रहे हैं हम बात को जो आप समझा रहे हो। ठीक है, थंब तो प्रेस करते नहीं आप लोग, ठीक है, कोई बात नहीं। आज तो मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, आज बारिश ही पड़ रही है लगातार सुबह से। ठीक है, ठीक है, आज तो ऐसा लग रहा है कि चाय वाय पीते रहो और
पढ़ते रहो है। चलो भी देखिएगा, अब कभी सवाल आप लोगों को इस फॉर्म में दिया गया हो, ठीक है, ये जो टाइपिंग में करा रहा हूं ना, आप लोग जो टाइप देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, इन टाइप को अपने नोट्स के अंदर बना लो, यानी छाप लो इनको, ठीक है, क्योंकि ये टाइप ही पूछे जाएंगे आप लोगों से, अधिकांश यही टाइप आप लोगों से पूछा जाता है अक्सर। देखिएगा, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज ना, ये ब्याज है, ठीक है, ब्याज की विशेष दर से 7 वर्षों में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो कह रहा है कि 8 गुना कितने वर्षों में होगा, 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका होता है ना, कुछ अलग होता है, ठीक है। रुचि यादव जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का जो तरीका है ना, कुछ थोड़ा सा अलग होता है। वो क्या हो, कैसे देखिएगा दोस्तों, कोई धनराशि दुगना हो जाता है, कितना, दुगना, यानी 2 टाइम हो जाता है ना, दुगने को टाइम बोलते हैं, 2 टाइम्स। कितने सालों में हो रहा है भैया, 7 सालों में हो जाता है, यानी 7 वर्षों में होता है, ऐसे तो होता है, यानी 2 टाइम इन कितना हो रहा है, 7 वर्षों में होता है। लेकिन वो पूछ रहा है कि 8 गुना कितने में होगा, तो भाई देखिए 8 गुने की बात कर रहा है, तो भाई 8 गुना, देखिए भैया, यानी 8 गुना आप लोगों से पूछा गया, ये कितने सालों में होगा, ठीक है, ये पूछा गया। एक बात कहें आप लोगों से, देखिए दोस्तों, इसकी पावर बना लो, इसकी पावर कितनी होगी, 2 की पावर कितनी होगी, 1, 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, उस पावर का कितना गुना है, ये 7 गुना, यानी 1 में 7 की मल्टीप्लाई करने पर ही 7 आ सकता है। ऐसी ये 8 है, इसको भी पावर में बना लो, तो क्या होगा, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, ये तो लिखूंगा ना इसको, 2 की पावर 3। अब पावर का 3 गुण पावर का कितना कर दो, गुना कर दो 7, जैसे नीचे ऊपर किया था ना आपने 7 गुना ऊपर, ऐसे इसका कर दो 7 के 21, यानी 21 सालों के अंदर ऐसा हो जाएगा, यानी 21 साल के अंदर ऐसा हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया, 21 इज द राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, वो इजीली तरीके से दिमाग के अंदर क्या हो रही होंगी, फीड भी हो रही होंगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको इसी तरह से करना होगा। ओके, तो भी देखिए इनके मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं दी आपको, देखिए मुझे समझाना है आपको, ऑप्शन दे दूंगा तो आप लोग तुक्का तो मारोगे ही, सीधी सी बात है। तो भी तुक्का नहीं लगाना है आपको, टेंशन लेना, आप लोग मेथड को समझना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अधिकांश आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो दोबारा देखें एक क्वेश्चन और आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। कोई धन चक्रवृद्धि की विशेष चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए यहाँ ये वृद्धि गलत लिखा हुआ है, आप लोगों को समझना है, देखिए वृद्धि गलत है। कोई धन चक्रवृद्धि की विशेष दर से 9 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कह रहा है 27 गुना कितने वर्षों में होगा। यहाँ पर देखिए 3 गुने की बात करी है, यानी जो 3 टाइम्स हो रहा है ना, यानी 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो कितने सालों में हो रहा है, देखिए दोस्तों, वो हो रहा है आपका 9 सालों के अंदर, ये ईयर्स है। ओके, तो वो कह रहा है 27 गुना, मैंने क्या बताया आपको, इसकी पावर बना लो, पावर बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, इसका कितना गुना है, साफ साफ है आपका 9 गुना बनना है, ये नहीं 1 में 9 की मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा। तो 27 है ना, इसको भी पावर में चेंज कर लो, क्या होगा, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 27 होता है कि नहीं होता। तो भैया आप लोग क्या होगा, कितना गुना होगा इन सालों में, तो वो पूछ रहा है आप लोगों से, उल्टा भी पूछ लेता है कभी कभी, तो इसका 9 गुना करो पावर का ही, जैसे आपने ऊपर वाली पावर का 9 गुना था ना, इसका करो 9 कितना होगा, 27, यानी 27 सालों में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ, तो 27 सालों में ऐसा हो जाएगा। फिर से बताओ सर, ठीक है। रुचि टेंशन क्यों लेते हो, देखिएगा यहां पर देखो भाई, मैंने बताया कि दुगने का मतलब होता है कि 2 की पावर 1, ठीक है, कितने सालों में हो रहा है, 7 सालों में हो रहा है। तो भाई 2 की पावर 1 का मतलब हो गया, 2 की पावर 1 का मतलब 1 से क्या मतलब होता है 2, 1 का 7 गुना, 1 में 7 की मल्टीप्लाई करने पर 7 आ रहा है, लेकिन कह रहा 8 गुना, 8 गुने का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, यानी इसकी पावर 3। अब जैसे पावर का 7 गुना यहाँ था, यहाँ भी 7 गुना, यानी 7 की मल्टीप्लाई यहाँ भी लगाओ, 7 या 21 सालों में ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 9 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, यानी 3 गुना 9 साल के अंदर होता है। मैंने बताया 3 की पावर बनाई मैंने 1, तो उसका 1 का गुना कितना होगा, 9 हो गया। इसी प्रकार 27 है, 27 गुना पूछ रहा है ना, तो इसको बनाओ 3 की पावर 3, क्योंकि 3 गुना 3 का मतलब होता है 27, ठीक है, 27। तो भाई देखिए जैसे आपने 9 की मल्टीप्लाई पावर में लगाई, तो पावर में 9 की मल्टीप्लाई लगाओ, 9 कितना होगा, 27। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो भैया, अब यहां पर देखो, इस सवाल को थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने, थोड़ा सा चेंजेस किया है, जरा समझना। कोई धन चक्रवृद्धि की विशेष दर से 11 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कितना, देखिए दोस्तों 5 गुना हो जाता है, यानी 5 टाइम हो जाता है दोस्तों, कब,
इन होता है कितना, 11 सालों में, कितना, 11 वर्ष में, ठीक है। ओके, तो वो कह रहा है कि 44 वर्षों में कितना गुना होगा। आई ना कहानी खराब आप लोगों की, ठीक है। यहाँ पर टाइम इन कब पूछा है, 44 सालों में, यानी ये ऐसे पूछा है, उल्टा पूछ लिया आपकी बार, क्या पूछा है, उल्टा पूछ लिया है। यानी पहले ऐसे चल रहे थे, अब हमें ऐसे चलना होगा, तो भी टेंशन नहीं लेना है आपको। देखिएगा कैसे, इसकी पावर बना लो 1, पावर 1 का गुना कितना बैठा है आपका, 11 गुना बैठा। आप 11 के मल्टीप्लाई करोगे, 11 का 11 आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 5 की पावर क्या थी, जिसको देखिए 5, ये बात ध्यान रखना, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा, लेकिन इसमें आपने 11 की मल्टीप्लाई लगाई, 11 की मल्टीप्लाई यहाँ लगाई तो 11 की यहाँ लगाई होगी, लेकिन किसकी मल्टीप्लाई करने पर 44 आ रहा था, यानी 11 चौक, यानी 4 की मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 की पावर 4 थी। अब 5 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ये होता है कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 पंजे 25 पंजा 125 पंजा कितना होगा, 625 द राइट आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो कितना होगा, 625 द राइट आंसर होगा, यानी इतना गुना हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, 625, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियरली अब बिल्कुल समझ में आया कि नहीं है। अगर ऐसे चले तो ऐसे चल जाओ, अगर ऐसे ना चले, ऐसे चलने की बात करें तो ऐसे कर जाना, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका है, आप लोग इसको इस तरह से, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक बार समझ लो, 5 था, 5 गुना 11 वर्षों में हो रहा था, 5 की पावर 1 बनाई, उसमें 1 में 11 की मल्टीप्लाई करते 11 आ गया, ओके, ठीक है। यहां पर देखो, अब देखो दोस्तों, अब कुछ करना नहीं है, 44 दे रखा है आपको, 44 लिख लिया, यहाँ 11 था वहां 11 लिख लिया, बस ये क्या करना, 5 5 लिख लिया। ये देख लो भाई, 11 में किसने की मल्टीप्लाई करके ये 44 आ रहा है, क्या होगा सर, 4 कह रहा, बस यहाँ पर 4 लिखना अपने पास से, 11 चौक 44 होगा, ठीक है। अब 5 की पावर 4 का मतलब पता है, 625 द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर समझ में आया सभी को, कोई डाउट किसी को कुछ है तो भाई आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था, ये जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, इन सवालों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए दोस्तों वो कह रहा है कि 328 रुपए है। इस समान दर तथा समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखिएगा तरीके 2 बताऊंगा, तरीके 2 होंगे। एक तो होगा इजीली, आप लोग देखिएगा जिस तरीके से आप लोग देखिए फॉर्मूले से आप लोग करते हैं, एक तो वो हो गया। एक दूसरा तरीका ये बताऊं कि आप लोग देखिएगा, मैंने जो टेबल बनाई है ना, वो टेबल का बहुत बड़ा यूज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। हाँ, अब टेबल कैसी देखिए दोस्तों, रेट आपको कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है। तो आप लोग 5% की टेबल बनाना जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिएगा क्या करना है, 1 प्लस का आर अपॉन क्या करना है, 100 करना है, बस क्या करना है, 1 प्लस का आर अपॉन क्या करना है, 100 करना है। तो भाई देखिएगा, आप लोग 5 पुटअप करोगे ना यहाँ पर, तो 5 यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 से कटगा 20 बार, तो 20 एकम 20 अरे कितना हो गया आपका 21, यानी पहली साल जो कंडीशन बनेगी 21/20 बनेगी। 2 साल की बात कर रहा था, 2 साल के लिए क्या करना है आपको, स्क्वायर चढ़ जाता है 2 साल के लिए, तो क्या होगा, 21 का स्क्वायर कितना हो गया, 441 हो जाता है, नीचे वाला कितना हो जाता है, 400 बन जाता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का अंतर, ये मैंने बताया कि ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है कि नहीं होता। दोनों का अंतर करोगे तो 41 रुपए का क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आता है, और 20 रुपए आएगा आपका, यानी इसका एक कम, सिर्फ एक कम, जब इनमें अंतर एक का होता है ना, तो इसका एक कम 40 रुपए सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आता है, और दोनों का अंतर एक आता है। अब यहां पर जो कहानी पूछ रहा है ना, इसको समझो। यहां पर देखो भाई, वो कह रहा है कि ना 2 वर्ष का 5% की रेट से जो ब्याज है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, इतना बता रहा है वो। तो भाई देखिएगा, यहां पर देखो भाई, हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज कितना 41 है, वो कितना बता रहा है, कह रहा है कि 3 to 8 है। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी 40 बराबर कितना होगा, ये निकाल लोगे ना आप लोग, अब तो गुणा भाग कर लोगे ना। यानी देखिएगा 3 to 8 बटे में क्या होगा आपका 41, गुणा कितना होगा 40, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। अब देखिए जो गुणा भाग करनी है वो तो आपके आगे है, अब आप लोग आसानी से निकालोगे इसको। अब देखिए दोस्तों, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 8 32 होता है, ये साफ 8 बार जा रहा है, तो 8 चौक कितना हो गया 32, यानी 320 रुपए का ब्याज हो जाएगा भैया, सिंपल इंटरेस्ट। तो भैया ये तो ये आ गया, यानी इस टेबल का भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा यूज आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर टेबल याद ना हो, लेकिन टेबल इजीली तरीके से बन जाती है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, आप लोग फिर देखिएगा ऐसे निकालोगे भी, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इतना है, तो हम आप लोग सबसे पहले क्या निकालोगे, धन निकालोगे, ऐसे तो करना होगा ना। $260 कहां से आ गया भाई,
8 चौक 32 तो होता है। क्यों सुमन 300 कहां से आ गया? ये देखो सोनिया को, आज सोनिया को ज्यादा पढ़ लिया, इसका मतलब ये है कि सोनिया ने चाय ज्यादा पी लिया। चाय ज्यादा पी लिया तो इसलिए ऐसा होता है, जब चाय ज्यादा पी लेते हैं ना तो वहां पर ऐसे ही होने लग जाता है नहीं। चलो अभी देखिएगा, अब एक तरीका और भी देखो भैया, देखिएगा अब फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला बनता कैसा है, उसमें कैसे करेंगे देखिएगा। फॉर्मूला होता है हमारा A इजिकल टू क्या होता है P इंटू क्या होता है 1 प्लस कितना होता है R/100। अब क्या सर जी यहाँ पर कैसे पुटअप करेंगे, है नहीं? हाँ ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि ये अमाउंट निकलता है, अगर अमाउंट में से आप प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? सीधी सी बात है, अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो A में से P चला गया, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल चला गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो बचा। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है ना, तो आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दे रखी है, तो भाई देखिएगा मैं चलो पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, बराबर P इंटू 1 प्लस का R अपॉन कितना होगा 100 की पावर कितनी है T माइनस कितना होगा P हो गया। देखिए अगर P यहाँ से घटाए तो यहाँ से भी घटाना, क्योंकि ये समीकरण क्या आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को दे रखा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 328 है, ये P निकालना है। P कॉमन ले लो, चाहे आप लोग P कॉमन ले लोगे ना तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस का रेट कितनी है आपकी 4%, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। ओके माइनस क्या हो जाएगी 1, और पावर कितनी है आपकी 2 साल है ना, 2 साल लगते हैं ना, कौन दिक्कत क्या है। लो भैया इसको ऐसे करके बंद कर देना क्योंकि P कॉमन है, यानी 328 इजिकल टू P। अब 4 से काटोगे तो 25 बार चला जाएगा, 25 से कितना होगा 26, 26 बटे कितना होगा 25 हो जाएगा, 4 है ना। अच्छा रेट 5% है, सॉरी ठीक है, सॉरी 5 है, तो भी क्या होगा 21, तो 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब पावर कितनी है भाई 2 है, माइनस कितना होगा 1 हो गया। आप लोग जैसे इसको सोल्व करोगे 328 इजिकल टू क्या होगा P, कितना हो जाएगा 441 बटे कितना हो जाएगा आपका 400 माइनस का 1। ओके इसकी गुणा इसमें करोगे 400 तो कितना होगा 41 बटे 400। देखिए ऐसा हो जाएगा 328 इजिकल टू P इंटू यानी 41 बटे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। यहाँ से जो निकल कर आएगा ना आपका, यहाँ से सिर्फ आपके प्रिंसिपल निकलेगा। ठीक है देखो भाई 4 से काटोगे तो मैंने बताया कि 8 बार चला जाएगा, 8 8 चौक 32, यानी जो प्रिंसिपल निकल कर आएगा आपका 3200 रुपये निकल कर आएगा। कितना 3200 रुपये। अब 3200 रुपये का प्रिंसिपल है आप लोगों का, कितना 3200 रुपये का प्रिंसिपल है, रेट आपकी 5% है, 2 साल है, साधारण इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आप ऐसे निकाल लोगे। 5 दूनी 10 होगा, 320 आया निकल के नहीं आया तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। तो एक तरीका ये है, आप लोग इस मेथड को अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है तो ये आप लोग ज्यादा लेंथी नजर आएगा। अगर आप लोग टेबल को जानते हो तो टेबल से आप लोग ऐसे निकाल लोगे, सीधा सीधा सिंपल सा, जैसे मैंने अभी निकाल के आपको बताया। एक तरीका ये देखो भाई 5 दूनी 10 होता है ना, वो जीरो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 की मल्टीप्लाई 20 में 32 में तो कितना को 320 ही आ जाएगा। ठीक है सर सभी तक इंसान ब्रेकफास्ट नहीं किए, अभी तक इसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ओह लो भैया तलबदारी वाले भी आ गए हैं। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को इस तरह से क्या कर लोगे, हल कर लोगे। आई होप समझ में आया भी, सभी को नहीं आया। ठीक है बताओ भाई किसी को कोई डाउट पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इजीली होते हैं पर आप लोगों को देखिए समझने का फर्क होता है कि आप लोग कितना उसको अच्छे से समझने का अंडरस्टैंडिंग करने के प्रयास कर रहे हो। ठीक है समझ में आया नहीं आया तो आगे बढ़े भाई लाइक शेयर भी करते रहो दोस्तों। देखिए कोई सेशन को अच्छा लगे तब करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दोस्तों समय की सीमा जो हमारी थोड़ी समाप्ति होने लगी है तो हम आप लोगों के एक क्वेश्चन तो जरूर और बताते जाएंगे। देखिएगा हालांकि कुछ क्वेश्चन को हम कल करेंगे। ठीक है यहाँ पर देखिए किसी मूल राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, यानी 132 रुपये बन जाता है। तो राशि आप लोगों से पूछी गई है। देखिएगा समझना है इस क्वेश्चन को। देखिएगा मैंने सेकंड मेथड आपको बताया था कि 10% रेट की दर है, कितनी 10% रेट की दर है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात समझते हैं दोस्तों, देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज पहले साल मिल रहा है। इसका मतलब यह है, यहां पर समझना पहली साल दूसरी साल। देखो भैया 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज पहली साल मिला तो 10 रुपये मिलेंगे, क्लियर। अगली साल भी 10 रुपये मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो अगली साल 10 रुपये मिलेंगे उस पर 10% का ब्याज और मिलेगा।
यानी पहले वाले जो ब्याज मिला था पहले साल उसका भी ब्याज 10%, कितना 1 रुपये। यानी दूसरी साल का जो ब्याज है मेरे हिसाब से 11 रुपये निकल रहा है। वो कह रहा है दूसरी साल का, ओनली सिर्फ दूसरी साल का ब्याज, यानी ये वाला कितना है, मेरे हिसाब से सिर्फ 11 रुपये निकला है। लेकिन वो कह रहा है कि 132 रुपये, यानी 11 को कर रहा है रिप्रेजेंट, 132 के रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई इसका कितना गुना है, साफ साफ क्या होगा, शायद 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही 12 को। जो मैंने धनराशि 100 रुपये पुटअप करी है, जिस पर 100 रुपये पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो उस 100 रुपये धनराशि कितनी होगी भाई, इसका मतलब है वो धनराशि थी 1200 रुपये। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। तो भाई देखिए आज क्लास को फिलहाल मैं यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि देखिए दोस्तों जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, पहले आप लोग इस क्लास को बार बार रिपीटेशन करके आप लोग अपने मोबाइल के अंदर, आप लोग अपने लैपटॉप के अंदर इसको देखना, ठीक है। जब देखोगे ना आप लोग कुछ समझोगे, अब समझने के बाद जब मैं अगली नेक्स्ट क्लास आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी यानी काल, तो दोस्तों देखिएगा आप लोग इजीली तरीके से हर चीज को समझ जाओगे अच्छे से, ठीक है। तो भैया आज की क्लास को फिलहाल तो हम यही समाप्त करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस सेशन को देखिए दोस्तों, जो सेशन आप लोगों को चल रहा है आप लोग इसको इजीली तरीके से क्या कर सकते हो, अपने शेयर कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो देखिए सुमन, मैंने ऐसे करा है 10% का मतलब होता है 10/100, ठीक है। यानी 100 रुपये में 10 रुपये का ब्याज, यानी एक व्यक्ति को एक साल में 10 रुपये का ब्याज मिला 100 रुपये पर, तो अगले साल भी 10 रुपये का ब्याज मिलेगा 100 रुपये पर। लेकिन अगले साल क्या होगा, जो पहले साल ब्याज मिला था उसका भी ब्याज, इस 10 का 10%, कितना 1, ओके। तो कह रहा है 2 साल का ब्याज हमारा 132 रुपये बनता है। मेरे हिसाब से 10 ने कितना 11 रुपये का ब्याज बनता है दूसरी साल में, तो 11 को बता रहा है वो इतना, अगर 11 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना होगा 12 हो गया, ठीक है। 11 से भाग करो ना तो कितना के 12 होगा। अगर 1 बराबर इतना है जो जिस पर मैं कैलकुलेशन करके आया हूं, यानी कौन से 100 रुपये पर, वो 100 रुपये की धनराशि कितनी है, यानी जिस पर ब्याज मिल रहा था वो कितनी आपकी 1200 रुपये। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी क्लास को लेना, तो आप लोग दोस्तों डेली, ठीक है, मेरी इस क्लास को ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये डेली चलती है, और मैंने बता देता हूँ दोस्तों ये 10 बजे चलती है। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता उन लोगों के लिए मैंने सुविधा दे रखी है दोस्तों, मेरे इस नंबर पर आप लोग हाई करके लिख सकते हैं अपना नाम, और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा। ओके आई होप आप लोगों को जो भी अच्छा लगा दोस्तों, अच्छी बात है। फिर आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों 12 बजे एक नए अच्छे से कंटेंट के साथ लेट्स गेट टीडी चैनल पर। वहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो भैया आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अगर पढ़ना है तो आप लोग समय पर उपस्थित हो जाएं 12 बजे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से फिर एक नई क्लास के अंदर, जब तक के लिए